नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल द ग्रोथ में। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सभी जेक बोर्ड क्लास 8 का, जी हाँ दोस्तों, जेक बोर्ड क्लास 8 का प्रीवियस ईयर पेपर, ठीक है दोस्तों, प्रीवियस ईयर पेपर जो कि गणित का होने वाला है। आज की इस वीडियो में हम सभी प्रीवियस ईयर पेपर के गणित का, ठीक है, मैथ का जो कंप्लीट प्रश्नों को देखेंगे जो कि एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। कब? तो 2025 में, क्योंकि प्रीवियस ईयर पेपर है दोस्तों। सारे प्रश्न को आज की इस वीडियो में हम सभी देखने वाले हैं। तो वीडियो जो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप सभी वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों, अपने मित्रों के पास भी वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि उन्हें भी पता चल जाए कि एग्जाम में जैसे किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों देखिए, यहाँ पे कितना आसान सा प्रश्न पूछा गया था 2025 में। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? तो छोटी पूर्ण संख्या क्या दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि सबसे छोटी पूर्ण संख्या जो है सो 0 से शुरू होकर कहाँ तक जाती है? अनंत तक चलती रहता है, ठीक है, 0 से शुरू होकर। और प्राकृत संख्या 1 से शुरू होकर अनंत तक। तो पूर्ण संख्या पूछा गया, तो पूर्ण संख्या क्या हो जाएगा? सबसे छोटा 0। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो अभाज्य क्या होते हैं? एक और स्वयं को छोड़कर जो सो कोई दूसरा पहाड़ा से ना कटे, ठीक है, यानी एक को छोड़कर और जो संख्या दिया जाएगा उससे जो सो उसको छोड़कर कोई दूसरा पहाड़ा से नहीं कटेगा, तो उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य संख्या। और अगर कट जाएगा तो उसे क्या बोलेंगे? भाज्य संख्या। तो देखिए, दो जो यहाँ पे दिया गया, एक एक को छोड़कर और स्वयं जो सो खुद दो, इसको छोड़कर कोई तीसरा पहाड़ा से जो सो नहीं कट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? सबसे छोटी जो सो अभाज्य संख्या। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 2 का ये नंबर, ठीक है दोस्तों। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 3। 16/24 का ओजी प्रतिलोम, ठीक है, क्या? ओजी प्रतिलोम। तो ओजी प्रतिलोम क्या हो जाएगा दोस्तों? सबसे पहले इसको क्या करना है, देखिए ऑप्शन में जो भी है सो इस छोटा रूप दिया गया है, काट के दिया गया है, ठीक है दोस्तों। तो ओजी प्रतिलोम में पलट देना संख्या को। 16/24 तो माइनस 24 बट्टे क्या हो जाएगा? 16, माइनस 24/16। इसको काटिएगा तो 8 दूना 16, 8 दिए 24, तो कितना आ गया? -3/2। तो -3/2 जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 में। निम्न में कौन ओज तत्समक है? तो ओज तत्समक क्या होता है दोस्तों? कि संख्या में जो सो कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। कौन सी ऐसी संख्या जोड़ दें कि संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर हम बोले कि 10 में क्या जोड़ दें कि संख्या जो है 10 का 10 ही रहना चाहिए, तो इसमें 0 अगर हम जोड़ दें तो 10 का 10 ही रहेगा, तो ओज तत्समक क्या होता है दोस्तों? 0 होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। यही अगर गुणात्मक तत्समक पूछ लिया जाए, तो गुणात्मक तत्समक क्या होता है? कौन सी ऐसी संख्या से गुना करें कि संख्या में कोई भी परिवर्तन नहीं हो जाए, ठीक है। तो 11 को अगर 1 से गुना करेंगे, 12 को 1 से गुना करेंगे, तो क्या रहेगा? 11 एकम 11, 12 एकम 12, यानी संख्या वही रहने वाला। तो गुणात्मक तत्समक 1 हो जाएगा दोस्तों सभी संख्याओं का, और ओज तत्समक 0। तो इस प्रश्न के अनुसार राइट आंसर ऑप्शन बी, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए पूछा गया 3/5, 3/-5 इंटू -5/3 का मान होगा। तो क्या हुआ? 3 एकम 3, 3 एकम 3 कट गया, -5 एकम 5, -5 एकम 5 यानी कट गया, तो क्या आ गया? 1/1। तो इसको क्या लिख सकते हैं? 1, जो कि ऑप्शन नंबर देखिए बी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, भिन्न जोड़, जो कि आप पहले से ही पढ़ते आ रहे हैं, भिन्न जोड़, ठीक है। तो 5/9 कितना? 5/9 प्लस माइनस जो सो 8/9 है, ठीक है दोस्तों। तो 9 का एलसीएम कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। और 9 एकम 9 तो 5 एकम 5 प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस होगा। 9 एकम 9 तो फिर 8 एकम 8 हो जाएगा। तो 8 में 5 जाएगा तो कितना बच जाएगा दोस्तों? -3/9, और 3 एकम 3, 3 तिये 9, यानी -1/3 आ रहा है, -1/3। कितना नंबर? ऑप्शन नंबर देखिए ए नंबर में ही दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 7। 7 में पूछा गया दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं होती थी? आप सभी जानते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच जो सो अनगिनत परिमेय संख्या होती है, यानी अनंत परिमेय संख्या होती है, कोई निश्चित नहीं होता। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 7 का ऑप्शन डी में दिया गया अनंत। तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए पूछा गया 11/24 प्लस खाली जगह इज इक्वल टू जो सो -1/6 में रिक्त स्थान में होगा। तो रिक्त स्थान में क्या जोड़ा जाए कि जो सो -1/6 आ जाएगा? तो सबसे पहले इस प्रकार के ऑप्शन को जो सो ट्राई करते हैं ऑप्शन से, तो फिर क्या करना है? इसको जो सो घटा देना -1/6, तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए ऑप्शन से ट्राई कर लेते हैं। तो 11/24, तो 11/24 हो गया, प्लस -5/8, पहला ऑप्शन लिए, तो प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा, और 24 और 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 24 हो जाएगा, ठीक है। 24 से कम 24, 11 एकम 11, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा है। 8 तिया 24, 5 तिया 15, तो कितना हो गया? 11, 11 में 15 जाएगा तो कितना? -4/24,
24, तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4, 4 छक 24 यानी 1/6 माइनस 1/6। देखिए ऑप्शन नंबर ये में ही मिल गया हमारा आंसर। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, क्योंकि -1/6 देखिए प्राप्त करना था जो कि, तो -1/6 हमारा पहला ही ऑप्शन में आ गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में देखिए कितना प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, कि 0.3 इंटू 0.3 का गुणनफल होगा। तो गुणनफल 3 3 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। पॉइंट कितना अंक के बाद लगेगा, तो यहाँ पे 1 अंक के बाद और 1 अंक यहाँ यहाँ है, ठीक। तो 2 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो आगे एक 0 लगा देंगे और फिर जो सो पॉइंट लगा देंगे, यानी 0.09 जो कि ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। ऐसे ही वीडियो जो रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और एग्जाम में आपका अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। आगे देखिए संख्या 0 है, तो संख्या क्या है, 0 को क्या हम धनात्मक बोलते हैं, ऋण में कर्ज में बोलते हैं, नहीं बोलते। धनात्मक ना है ना ऋणात्मक है, ठीक है दोस्तों। इसको ना हम धनात्मक बोल सकते हैं ना ऋणात्मक, जब पैसा है ही नहीं, रुपया है ही नहीं, तो इसको 0 को क्या बोल सकते हैं, ना धनात्मक ना ऋणात्मक। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए पूछा गया 31.46 का वर्गमूल होगा। तो वर्गमूल आप सभी जो सो भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, या फिर जो सो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। तो भाग विधि से चलिए निकाल के देखते हैं दोस्तों। 2 अंक के बाद पॉइंट लगा है, तो वर्गमूल जो निकलेगा सो 1 अंक के बाद पॉइंट लगेगा, तो 31 46 लिख दिए। अब जो सो भाग विधि से निकालते हैं, दो का पेयर लग गया 31 और 46, ठीक है। तो 6 से अगर करते हैं तो 6 से 36 जो कि बड़ा हो जाएगा, तो 5 से करते हैं, 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। कितना 5 आ गया, कितना बच 5 5 10 हो गया यहाँ जोड़ने पे, और 31 में 25 गया तो यहाँ 6 बच गया, 2 कट गया। अगला क्या आ गया 46, 2 अंक उतरेगा एक साथ, 646 हो गया, 646। अब देखिए 646 कितना बार में आता है, तो 106 से करना पड़ेगा, 6 छक 36, क्योंकि लास्ट में जो सो 6 से आता है। 6 छक 36 का 6 कितना बच गया, 3 बच गया, ठीक है दोस्तों 3। और फिर 6 से अगर हम गुना करते हैं तो 0 यानी 3 ही होगा, क्योंकि 6 इंटू 0 0 हो जाएगा। 6 कम 6 देखिए 636 से आ रहा है, क्या 636 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। यानी बच कितना जा रहा है हमारा, तो 10 जो सो शेष बच रहा है, यानी 6 आ रहा है, यानी 56 आ रहा है, और 10 जो सो हमारा शेष बच जा रहा है। तो क्वेश्चन में बोला गया वर्गमूल होगा, यानी क्वेश्चन में देखिए थोड़ा सा मिस्टेक है दोस्तों। कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में होना चाहिए 31 पॉइंट होना चाहिए 36, 31.36 होना चाहिए क्वेश्चन में, कब वर्गमूल होगा। क्योंकि देखिए कितना आ रहा है लास्ट में 6, 10 जो सो शेष बच जा रहा है, तो शेष यहाँ पे नहीं बोला गया कि कितना बच जाएगा, कितना इसमें कितना जो सो घटा दें वर्गमूल में, ताकि जो सो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ये नहीं बोला गया। तो हमारा कितना होना चाहिए, क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, 31.36 होगा। तो प्रश्न का आंसर कितना आएगा दोस्तों, 5.6, यानी 1 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा क्वेश्चन के अनुसार, तो 5.6 आ जाएगा, 31.36। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। और प्रश्न में हो जाएगा 31.36, ठीक है दोस्तों, ये प्रश्न में हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 में, निम्न में कौन विषम संख्या का वर्ग है। तो विषम संख्या का वर्ग क्या होगा, विषम ही होगा। जैसे 6 का बोलेंगे तो 6 छक 36, जो कि 6 क्या है, सम संख्या, तो 6 का कितना आ गया 36, तो जो कि सम संख्या बोलेंगे 3 का, ठीक है। 3 का कितना आएगा दोस्तों, 3 3 ये 9, 9 विषम संख्या और 3 भी विषम संख्या। 5 बोलेंगे 5 पचे 25, 5 भी विषम संख्या, 25 भी विषम संख्या। तो कौन विषम संख्या का वर्ग है, तो जो भी लास्ट में देखेंगे विषम संख्या वही जैसे विषम संख्या। लास्ट में देखिए यहाँ पे 4 है, तो ये क्या है, सम संख्या। 9 देखिए विषम संख्या है, यहाँ पे 6 सम संख्या, 6 भी यहाँ सम संख्या, तो विषम संख्या किसमें, ऑप्शन नंबर बी में। तो विषम संख्या का वर्ग कौन सा है दोस्तों, 169। और 169 किसका है, तो 13 का है। 13 इंटू 13 जब करिएगा तो 169 आएगा, तो 13 क्या है, एक विषम संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा गया 676 का मान होगा। तो 676 का मान क्या होगा दोस्तों, रूट अंडर में, यानी इसका वर्गमूल निकालना है। तो सबसे पहले या तो भाग विधि से निकालिए या फिर अभाज्य गुणनखंड विधि से, तो दोस्तों। तो 13 का राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए हम सभी जैसे निकाल के देखते हैं। पहले 676 26 आना चाहिए दोस्तों, 676, चलिए 600 ये हमारा हो गया 76, भाग विधि से निकाल लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो दो का पेयर 76 का लग गया, 6 का नहीं, तो एक 2 से गुना करते हैं, 2 दूना 4 हो गया हमारा, 2 दूना 4 की 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, और 6 में 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 में 4 जाएगा तो हमारा फिर से जो सो कितना बच जाएगा दोस्तों, तो 2 बच जाएगा। और कितना है, तो 7 6 से 276, यहाँ पे 4 हो गया। अब कितना से गुना करते हैं, लास्ट में 4 से गुना कर सकते हैं। 4 से अगर हम करते हैं तो 4 चौका 16 का 6 कितना बच जाएगा, कितना बचेगा दोस्तों, तो एक बच जाएगा। 4 चौक 16 17 नहीं हो रहा है। 6 से चलिए देखते हैं, क्योंकि लास्ट में जो सो हम 6 लाना है, तो 6 से करते हैं, चलिए देखते हैं 6 से, ठीक है दोस्तों। 4 हो गया, 6 छक 36 का 6 कितना बच गया, 36 का 6 3 बचा, 6 चौका 24 और 3 27, देखिए बिल्कुल जो सो 27 आ गया, ठीक है। और यहाँ पे जो सो मेरा पूरा कट गया, कितना बार में,
तो 6 छक्का यानी 6 बार में 26 बार में, ठीक है, जो कि 26 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में पूछा गया 256 और 441 का वर्गमूल होगा। तो 256 किसका है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 256 जो सो किसका है दोस्तों, तो 256 का चलिए आप सभी वर्ग भी निकाल के देख सकते हैं, ठीक है। भाग विधि से मैंने तो निकालना सिखा दिया। तो सबसे पहले 256 का निकाल लीजिएगा, फिर जो सो क्या करना है, 441 का निकाल लेना है, उसके बाद जो सो बट्टा में लिख देना है फिर, ठीक है। तो कौन सा हो जाएगा, 256 होता है 16, 16 इंटू 16 जब करिएगा, 16 इंटू 16 करिएगा तो हमारा आ जाएगा 256, और कितना 21 इंटू 21, 21 इंटू 21 करिएगा तो 441 आ जाता है। चलिए एक बार अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल लेते हैं, क्योंकि भाग विधि से हम सभी ने जो सो सीख लिया, अब अभाज्य गुणनखंड विधि से भी बता देते हैं। तो 256 हो गया दोस्तों, 256, ठीक है, 256 हो गया। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि दो से काटेंगे, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 अट्ठी 16, 128 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 छक 12, 2 चौका 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिये 6, 2 दूना 4, 2 से फिर से काटेंगे तो 16 बार में, तो यहाँ 16 को फिर 2 से काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 16 को, चलिए 16 को 2 से काट देते हैं तो कितना हो गया, 8 हो गया। फिर 2 से काटेंगे तो 4 हो गया, फिर 2 से काटेंगे 2 आ गया। इस प्रकार से जो सो कितना बार कट गया देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 बार, 8 जो सो 8 बार जो सो 2 2 रिपीट हुआ, 8 बार 2 2, तो कितना रूट अंडर के, तो 4 बार 2 2 निकलेगा, ठीक है। 4 बार जो सो 2 2 लिख सकते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुना 2, तो कितना हो गया, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 8 दूना 16, तो 16 का है, ठीक है दोस्तों, 16 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, 16 नंबर एक बी में दिया गया है और एक डी में दिया गया है। अब चलिए 441 का निकालते हैं, 441, 441 किसका बताएं, 21 का है, ठीक है। 441 जो सो 21 का, तो 441 को जो सो अभाज्य गुणनखंड विधि करते हैं, 4 4 8 9 यानी 3 से कट जाएगा दोस्तों, तो 3 एकम 3, फिर एक बच गया, हाँ कितना हो गया, 14, 14 यानी 3 चौका 12, 2 बचा, 3 सती 21। आगे देखते हैं, फिर से 3 से जो सो कट जाएगा, 3 चौके 12, 2 बचा और 27 हो गया, 3 9 27, अब 7 से देखिए कट जाएगा, 7 7 49, कितना आ गया, 2 को जो सो 3 आया और 2 को जो सो 7 आया, तो वर्गमूल में क्या निकलेगा, 3 इंटू 7 निकलेगा, तो 7 तिया किसका, 21 का, यानी 16/21 हो गया हमारा। तो 16/21 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया था, राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया। तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 15। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा गया 24 का स्क्वायर का मान कितना होगा। तो 24 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है, 24 इंटू 24 करिए, 24 इंटू 24 करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15, तो 24 इंटू 24, 24 गुने 24, ठीक है दोस्तों। तो 4 चौका 16 का 6, 4 चौके 16 का 6, कितना बच गया, एक बचा, 4 दूना 8 और एक 9, फिर से 4 दूना 8, 2 दूना 4, 6 9 और 8 17 का 7, एक बचा 5, ठीक है, 4 और एक 5 हो गया, 576, कितना आ रहा है, 576, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, सी हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, एक पाइथागोरस त्रिक है। तो पाइथागोरस त्रिक क्या होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, आधार स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर, ठीक है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये होता है, यानी क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर, यानी जो कि सबसे बड़ा होगा तो 13 का स्क्वायर, ठीक है दोस्तों। इसमें पहला ऑप्शन में देखते हैं 13 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर कितना, 13 का स्क्वायर सबसे पहले करते हैं, 13 का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर 144 और 5 का स्क्वायर 25, ठीक है। चलिए जोड़ते हैं, 169 इधर है दोस्तों और इधर 5 और 4 9 हो गया, 4 और 2 6 हो गए, एक का एक, यानी 169 और 169 आ जा रहा है पहला ही ऑप्शन में। तो ये क्या पाइथागोरस त्रिक जो सो प्रमेय का जो सो फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो कौन, 5 12 13, 5 12 13, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। तो दूसरा ऑप्शन भी हम सभी जो सो चेक करते हैं, लेकिन अगर कहीं ऑप्शन बी या सी में दे देता कि ए तथा बी दोनों, या फिर डी में दे देता इनमें से सभी, तब जो सो सारा ऑप्शन चेक करने का जरूरत पड़ता। लेकिन यहाँ पे देखिए जो सो कहीं भी जो सो ए तथा बी दोनों नहीं दिया गया और डी में दे दिया गया, इनमें से कोई नहीं, तो हमारा जैसा ऑप्शन तो पहला में ही मिल गया, तो दूसरा ऑप्शन चेक करने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में देखिए पूछा गया 196 इंटू 16 का मान होगा। तो 196 इंटू 16 का मान रूट अंडर में है, ठीक है दोस्तों। तो 196 का सबसे पहले हम सभी क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे 196 का। तो 196 का कितना आता है, चलिए देख लेते हैं। 196 का 2 से 2 9 18, कितना बच गया, 1 16, 2 अट्ठी 16, आगे देखते हैं, 2 चौका 8, एक बचा,
18, 2 9 18 और 7 7 49, ठीक है, यानी 2 2 7 7, कितना आ गया 2 2 7 7, यानी रूट अंडर इसको अगर हम तोड़ते हैं 196 को तो कितना आ जाएगा 2 × 2 × 7 × 7, ये हमारा आ जाएगा। और 16 का क्या होता है 4 × 4 चौके 16, ठीक है। तो 2 का देखिए पेयर लग गया, 7 का लग गया, 4 का लग गया, ठीक है, 2 का लग गया, 7 का लग गया, 4 का लग गया। तो 2 2 मिला तो 1 2 बाहर आ गया, 1 7 आ गया और 1 4 आ गया। तो कितना हो गया 7 चौके 28, 28 दूना 56, 28 दूना 56, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए दोस्तों, संख्या 11, देखिए यहाँ पे धन प्रिंट हो गया, घन होगा, ठीक है दोस्तों। संख्या 11 का घन होगा, क्या घन, तो घन क्या होता है क्यूब, ठीक है दोस्तों, यानी 11 × 11 × 11 3 बार गुना करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा घन निकल जाएगा। तो 11 × 11 सबसे पहले करते थे 1 एकम 1 1 एकम 1, फिर दूसरा स्टेप में करेंगे 1 एकम 1 1 एकम 1 जोड़ेंगे तो 1 2 1, कितना आ गया 121। 11 फिर से 121 को आप कितना से गुना करेंगे तो 121 को फिर से जो सो 11 से करेंगे, क्योंकि 3 बार गुना करना है 11 × 11, तो 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1, फिर से क्या हो जाएगा 1 एकम 1 2 एकम 2 1 एकम 1। अब चलिए जोड़ते हैं 1 2 1 3 2 1 3 और 1, यानी कितना आ गया 1331, 1331 जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया तो सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए पूछा गया, ये भी क्या है क्यूब है दोस्तों, क्यूब रूट है, ठीक है। 729 किसके बराबर है तो क्यूब, तो 729 को जो सबसे पहले क्या करना है भाज्य गुणनखंड विधि करना है। तो 729 है दोस्तों, तो चलिए कितना से कटेगा 7 दोनों यानी 3 से कट जाएगा हमारा। तो 3 दूना 6 हो गया, कितना बच गया 1 बचा, 12 हो गया, 3 3 चौके 12 3 तिया 9, फिर से 3 से काटते हैं 3 अट्ठी 24 3 एकम 3, 3 से फिर से कट जाएगा 3 दूना 6 3 दूना 6 कितना बच गया 2 और 1 21, 3 सत्ती 21, 3 9 27, 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है दोस्तों 3 तिया 9। तो कितना आ रहा है 3 देखिए, एक बार हो गया, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया, 4 बार हो गया, 5 बार और एक नीचे जो सो 6 बार हो गया। तो टोटल जो सो 6 बार हो गया, यानी 3 × 3 × 3 × 3 × 3 कितना बार हो गया यहाँ 5 बार हो गया × 3, ठीक है दोस्तों, यानी इतना बार जो सो हमारा रिपीट। तो 3 बार मिलेगा तो 1 बाहर निकलेगा क्यूब रूट में, ठीक है, ये हमारे क्यूब रूट हो गया। तो 3 बाहर यानी 1 हो गया और 2 हो गया, यानी 3 × 3 3 × 3, तो 3 तिया कितना हो जाएगा दोस्तों 9, 3 × 3 9, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए पूछा गया 27,000 का घनमूल क्या होगा, 27,000 का घनमूल, ठीक है। तो सबसे पहले 3 जीरो है तो 3 जीरो के बदले क्या हो जाएगा दोस्तों 1 जीरो, क्योंकि घनमूल है। तो 27 का कितना होता है, 27 का सबसे पहले क्या करना है भाज्य गुणनखंड विधि कर लीजिए। तो 27 का भाज्य गुणनखंड 3 9 27 3 तिया 9, यानी 3 जो है सो 3 बार आ रहा है तो 1 3 हो जाएगा और 1 जीरो हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, यानी 30 हो जाएगा। यानी क्यों 30 × 30 × 30 इस प्रकार से भी कर सकते हैं, 3 तिया 9 9 तिया 27, 27 हो गया और 3 जीरो किसका 27,000 का। तो 3 बार 30 30 मिला तो 31 जो सो रूट क्यूब से घनमूल से 1 निकलेगा, क्यूब रूट से 31 बाहर निकलेगा, तो क्या आ जाएगा हमारा आंसर 30 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट कर लीजिए ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा गया निम्न में कौन सा जैसे पूर्ण घन संख्या नहीं, पूर्ण घन देखिए पूछा गया कौन नहीं है, ठीक है। तो 1000 किसका है दोस्तों, तो 1000 आप सभी जानते हैं कि जो सो 10 × 10 × 10 ये तो पूर्ण घन है, क्योंकि 3 जो सो 10 10 जो सो 3 बार रिपीट हुआ तो 1 10 आ जाएगा, यानी 1000 का क्यूब क्या है 1000 सॉरी 10 का क्यूब होता है 1000, ठीक है दोस्तों, 10 का क्यूब 1000। अगला है देखिए, अगला कितना है 125 125 125 किसका दोस्तों, तो 125 5 का है, 5 × 5 × 5, या तो आप सभी जो सभाज्य गुणनखंड कर लीजिए 125 का 3 बार 5 5 आ जाएगा, तो ये भी क्या है हमारा जो सो पूर्ण घन संख्या। अगला 63 63 किसका है दोस्तों, तो 63 जो सो 63 किसी का नहीं, देखिए 63 जो सो भाज्य गुणनखंड करेंगे तो नहीं आएगा पेयर 3 3 का, ठीक है। तो चलिए 3 से कटेगा तो 3 से काट दिए, 3 दूना 6 3 एकम 3 3 सत्ती 21, देखिए 3 का 2 बार पेयर लगा और 7 का 1 बार, जो कि हम क्या लगना चाहिए 3 3 का पेयर, तब जो सो घन निकलेगा। तो राइट आंसर क्या चला जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में देखिए पूछा गया 5 के घन का इकाई अंक, 5 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो किसी का भी अगर इकाई अंक पूछे
तो हम सबसे पहले इकाई अंक ही पकड़ेंगे। अगर मान लीजिए संख्या जो सो आपका बढ़ा दे दी कि 380 का इकाई अंक क्या होगा, 381 के घन का इकाई अंक क्या होगा, 382 के घन का इकाई अंक क्या होगा। तो सबसे पहले हम सभी क्या पकड़ेंगे, इकाई अंक पकड़ेंगे। तो 5 के घन का इकाई अंक, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो इकाई अंक क्या है, यहाँ पे 5 ही है इकाई अंक। 5 पचे 25, 25 का इकाई अंक क्या हो जाएगा दोस्तों, 5 हो जाएगा। फिर 5 से करेंगे, 5 पचे 25, ठीक है। तो कितना आ गया इकाई अंक में, जो हमारा 5 आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन डी 5। अगर मान लीजिए बड़ा संख्या दे दिया, कितना दे दिया, 98 दे दिया, तो इसका घन का इकाई अंक क्या हो जाएगा। तो 98 जो सो कितना बार, 3 बार गुना करेंगे। आठवें इकाई अंक को जो सो 3 बार गुना कर दीजिए, ठीक है। 8 इंटू 8 इंटू 8, तो 8 अठी 64, 64 का कितना हो गया, 4 इकाई अंक 4, और 4 अठी 32, 4 अठी 32, तो इकाई अंक कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से जो सो आप सभी इकाई अंक निकाल सकते हैं आसानी से। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए क्या इसमें पूछा गया, ए का पावर m इंटू ए का पावर n, तो किसके बराबर होगा दोस्तों। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया, आधार जो सो सेम है, आधार यानी ये दोनों का है, ठीक है। संख्या जो सो बराबर है और पावर जो सो अलग है। तो इस प्रकार में क्या होता है दोस्तों, तो पावर जो होता है सो जुड़ता है। जब आधार सेम तो पावर जुड़ता है, यानी संख्या एक ही है, ये है, तो इसका पावर क्या होगा, आपस में जुड़ जाएगा, यानी ए का पावर m प्लस n हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 24। क्वेश्चन नंबर 24 में कितना प्यारा सा प्रश्न है दोस्तों, आप सभी जो सो घबराइएगा नहीं इस तरह के प्रश्न में, क्योंकि देखिए क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा गया 5 का पावर क्या है, -3 का सही मान होगा। 5 का पावर -3 का सही मान होगा। तो बहुत कोई क्या करते हैं दोस्तों, 5 इंटू 5 इंटू 5 ये कर देगा, ठीक है। तो 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा, 125, ठीक है। और देखिए जो है विषम संख्या, तो क्या लगा देंगे, माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी -125 लगा देगा, ठीक है। अब तो फिर 125 यहाँ पे देखेगा, वहाँ पे जो ऑप्शन में टिक कर देगा। लेकिन ये क्या सही आंसर है, नहीं, क्योंकि पावर जो होता है सो कभी भी माइनस में नहीं होता है दोस्तों, ठीक है। पावर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो 5 का पावर कितना है दोस्तों, 5 का पावर -3 है। तो इसको क्या करना होगा, सबसे पहले जो सो पावर को जो सो प्लस में करना पड़ेगा। तो 1/5 का पावर क्या कर देंगे, 3, ठीक है। 1/5 का पावर 3, तो ये हमारा जो सो पावर में जो सो पावर जो सो हमारा प्लस में है। तो क्या कर सकते हैं, 1/5 इंटू 5 इंटू 5, तो 5 पचे 25, 25 पचे 25, कितना है, 25 पचे 125, तो 1/, कितना आ गया, 125, 1/125। अब ये देखिए ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया, ये हमारा राइट आंसर होगा। तो ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में देखिए पूछा गया -7 का पावर, देखिए यहाँ पे फिर वही किया गया, -7 का पावर जो सो -5 में -5 क्या कहलाता है, तो -5 क्या कहलाता है दोस्तों, तो घातांक कहलाता है, घात कहलाता है, ठीक है। जैसे कि 8 का पावर 3 बोला, तो इसको क्या बोलेंगे, घात बोलेंगे, घातांक, ठीक है। एक्सपोनेंट बोलते हैं, अंग्रेजी में एक्सपोनेंट बोलते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, घातांक। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, 14 का स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच कितनी संख्याएं हैं। 14 के स्क्वायर और 15 के स्क्वायर के बीच जो है सो कितना संख्या है दोस्तों। तो 14 का स्क्वायर सबसे पहले करना है, तो 14 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों, 14 का स्क्वायर 196, 14 का स्क्वायर 196, और 15 का स्क्वायर 225, 15 का स्क्वायर 225, तो 225 माइनस 196, उनमें से एक संख्या माइनस करना होगा, ठीक है दोस्तों। तो अब जो है सो हमारा सही आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 में 6 नहीं घटेगा, 1 में 6 15, 15 में 6 जाएगा तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 15 में 6 जाएगा तो 9। अब यहाँ कितना बचा है, 1, 1 में 9 नहीं घटेगा, 1 में चले लेंगे 11, 11 में 9 जाएगा तो 2 बचेगा, और 1 में 1 जाएगा तो 0। अब क्या बोले, एक संख्या जो है माइनस करना पड़ेगा। तो 29 माइनस 1 हमारा कितना हो गया, 28, जो कि 28 देखिए कहाँ पे दिया गया दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, 28। तो क्यों एक माइनस किया दोस्तों, क्योंकि बीच की संख्या पूछा गया है, बीच की संख्या, ठीक है। बीच की संख्या पूछा गया इसलिए, जैसे कि 15 से 20 के बीच बोलेंगे तो कितना संख्या है दोस्तों, 15 से 20 के बीच में देखिए, मतलब एक 16 हो गया, एक 17 हो गया, एक 18 हो गया, और एक क्या है 19, और इसे 20 में 15 घटाएंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 आएगा। तो इसके बीच में जैसे कि क्यों आ रहा है, तो जो 20 में 15 घट रहा है तो 5, यानी एक 15 भी जो सो आ रहा है, जिसके कारण से 5 आ रहा है दोस्तों, ठीक है, 5 आ रहा है। जबकि यहाँ पे कितना है बीच में, 16, 17, 18, 19, यानी 4 है, ठीक है। इसलिए जो सो एक माइनस करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आप सभी को समझ में आ गया होगा किस लिए जो सो एक माइनस किए। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए, x का पावर 0 का मान होगा। तो किसी भी संख्या का अगर पावर जीरो, चाहे कोई भी संख्या क्यों ना हो, 729 हो, 728 हो, ठीक है, तो अगर पावर 0 तो सीधा सीधे मान याद रखिएगा कि 1 होता है। किसी भी संख्या का पावर अगर 0 तो उसका मान
1 जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन सी। अगर क्यों ना दे दे 729 का पावर अगर 0 दे दे तो इसका मान भी कितना होगा दोस्तों, तो 1 ही होगा। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी चला जाएगा। आगे देखिए जो कि सेम वही किया क्वेश्चन नंबर 28 में क्या कर दिया दोस्तों, देखिए 999 का पावर जो है 0 का संख्यात्मक मान होगा। तो मैंने क्या बताया कि कोई भी संख्या क्यों ना रहे अगर पावर 0 तो उसका मान 1। तो राइट आंसर ऑप्शन भी बिल्कुल सही आंसर, बनाने का जरूरत ही नहीं है दोस्तों। अगला प्रश्न आता है क्वेश्चन नंबर 29, रामानुज कौन थे? तो रामानुज कौन थे? गणित के वैज्ञानिक, गणितज्ञ थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा गया यदि एक समकोण त्रिभुज एबीसी में कोण बी इज इक्वल टू जो 90 डिग्री है, तो ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, ए सी का मान पूछा गया। ठीक है, तो सबसे पहले हम सभी जो समकोण चतुर्भुज बनाते हैं, तो सॉरी समकोण त्रिभुज। तो ये हमारा एक कोण क्या हो जाएगा 90 डिग्री, कोण बी कितना है 90, तो ये हमारा बी हो जाएगा और ये हमारा 90 डिग्री हो गया। तो ए बी सी, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। ठीक है, और ये 90 डिग्री हो गया। ए बी कितना 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर। तो पूछा ये ए सी यानी ये जो है ए सी पूछा गया। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये मेरा क्या है कर्ण। तो कर्ण स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर। तो 8 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर करके जोड़ दीजिए। ठीक है, तो AC का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा दोस्तों, 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 8 का स्क्वायर 64। तो 36 6 4 10 का 0, 1 बचा 3 और 6 9 और 1 10, 100 हो गया। और AC का स्क्वायर बराबर कितना आ गया दोस्तों, AC का स्क्वायर बराबर 100। अब AC का मान पूछा गया, AC का स्क्वायर का तो नहीं पूछा गया, AC पूछा गया। तो रूट अंडर, क्योंकि स्क्वायर हटेगा तो रूट अंडर 100, और 100 का कितना निकलेगा 10 इंटू 10, 10 इंटू 10 है तो एक 10 बाहर निकलेगा तो 10 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 में पूछा गया यदि ए बराबर कितना है -1 है और बी बराबर जो 2 है, तो ए का पावर जो बी प्लस बी का पावर ए का मान होगा। ठीक है, तो चलिए इसको बनाते हैं। तो बी का ए का पावर बी, तो ये कितना है हमारा -1 का पावर बी कितना है 2 है, प्लस का प्लस बी जो है सो हमारा कितना है तो 2 है, पावर बी का पावर ए तो -1 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से दिया गया प्रश्न। अब देखिए यहाँ पे जो सो बताएं कि माइनस में पावर कभी भी नहीं होता, पहले बताएं। तो वो -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -1 इंटू -1 +1 हो जाएगा दोस्तों, +1 हो जाएगा। और प्लस क्या हो जाएगा, अब ये संख्या हमारा क्या हो जाएगा 2 का पावर जो है सो नीचे में हो जाएगा, क्योंकि माइनस जो है सो पावर में नहीं है, तो 1/2 का पावर 1। ठीक है, तो आगे देखिए 1 प्लस 2 का पावर 1 यानी 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 1/2। अब चलिए भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। ठीक है, भिन्न का जोड़, तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। ठीक है, एलसीएम नहीं है तो 2 एकम 2 हो गया, तो नीचे हमारा कितना हो गया 2, 1 दूना 2, 2 एकम 2 प्लस 2 एकम 2, 1 एकम 1, 3/2 आ गया, 2 1 3 और नीचे में 2, तो 3/2 कहाँ पे दिया गया है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 में देखिए पूछा गया 0.005 का मानक रूप होगा, 0.005 का मानक रूप होगा। तो क्या करना होगा दोस्तों, चलिए बनाते हैं इसको, 0.005 का मानक रूप। तो पॉइंट हटेगा नीचे 1000। ठीक है, 1000 और इसको पावर में हम कितना लिख सकते हैं 10 का पावर 3, 10 का पावर 3 लिख सकते हैं, यानी 5/10 का पावर 3। अब जब इसको ऊपर लिखते हैं तो क्या कर सकते हैं 5 इंटू 10 का पावर -3 लिख सकते हैं। तो देखिए कहीं पे -3 जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया, राइट आंसर ऑप्शन बी में दिया गया दोस्तों, 5 इंटू 10 का पावर 3। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 33। क्वेश्चन नंबर 33 में पूछा गया 8 इंटू 10 का पावर -3। यहाँ भी -3 लगाया तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, नीचे करना पड़ेगा सबसे पहले। तो 8 इंटू 10 का पावर -3, तो 1/10 का पावर 3 लिख दें, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 इंटू 1, तो 8 एकम 8 हो जाएगा, 10 का पावर 3 यानी 1000 हो जाएगा। तो पॉइंट कहाँ पे लग जाएगा, 3 जीरो नीचे, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लगेगा। 8 एक अंक हो गया, 2 अंक हो गया, 3 अंक हो गया, यहाँ पे हमारा पॉइंट लग जाएगा, यानी 0.008, 0.008 जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही प्रश्न आप सभी को एग्जाम में मिलेगा और बड़े आसानी से आप सभी बना सकते हैं दोस्तों, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी को जो सो द क्रोच चैनल के माध्यम से पहले ही करवा दिए जा रहे हैं। और अगर आप सभी प्रश्नों को कर लेते हो तो एग्जाम में 100% गारंटी है दोस्तों, आप सभी को जो सो 100 में 100 अंक मिलेंगे, क्योंकि प्रश्न जो सो बाहर कहीं देखने को मिलेगा ही नहीं। ऐसे ही प्रश्न आप सभी को एग्जाम में देखने को मिलेंगे ही। सेट 1 जो सो पहले ही अपलोड कर दिया जा चुका है दोस्तों। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो सबसे पहले जो सो आप सभी उस वीडियो को देख लीजिए, इस वीडियो को देखने के बाद उस वीडियो को देख लीजिए, उसके बाद फिर जो सो सेट
3 आएगा। ठीक है दोस्तों, यानी सेट 2 आएगा, क्योंकि ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, सेट 1 को डाल दिया, प्रीवियस ईयर पेपर हो गया दोस्तों। अब जो सो सेट 2 की ओर बढ़ेंगे। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 34 में पूछा गया अधिक संख्या 72x 9 से विभाज्य है तो x का मान है, यानी 9 से जो सो 72x कट रहा है तो x का मान क्या हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, x का मान क्या हो जाएगा, तो सिंपल से क्या करना, भाग देखिए देख लीजिए, यानी 72x है, भागा क्या करना 9, 9 एकम 9, 9 अठी 72, ये तो पूरा कट गया, यहाँ पे कुछ बचा नहीं, तो x का मान क्या हो जाएगा, अगर x की जगह पर हम 9 रखते हैं तो 9 एकम 9 फिर कट जाएगा। ठीक है, 9 एकम 9 कट जाएगा, यानी x का मान हमको कितना रखना पड़ेगा 9, तो 9 देखिए कहीं ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। आप तो इस प्रकार से अगर प्रश्न है तो आपसे भी ऑप्शन से भी ट्राई कर सकते हैं, जैसे कि पहला क्या हो जाएगा 7 2 और x का मान 8 रखिएगा तो 9 से देखिए काट के 9 अठी 72 और ये कटेगा नहीं कटेगा, यानी पहला ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा ऑप्शन 72 और बी x की जगह पर 9 दिया गया तो 9 रख दिए और 9 से भाग देना है, 9 अठी 72 और 9 एकम 9 81 आ गया, यानी ये कट गया। ऐसे भी आप सभी जो चेक कर सकते हो ऑप्शन से भी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। यदि 2 का पावर x माइनस 3 बराबर 1 है तो x का मान होगा, तो x का मान कितना होगा दोस्तों। जब भी इस तरह के प्रश्न देखने को मिलेंगे कि पावर में जो सो x, ठीक है, x माइनस 2 x माइनस 3, तो सबसे पहले आप सभी जो सो आधार को हटाने का प्रयास करिएगा। ठीक है, आधार को हटाने का प्रयास करिएगा, तो आधार पे देखिए आधार दोनों सेम रहे, या फिर आधार अगर सेम नहीं रहता है तो आधार को हम सभी जो सो सेम करेंगे। किस प्रकार से करेंगे, तो देखिए 2 का पावर कितना है x माइनस 3 बराबर जो सो 1 है, बराबर क्या है 1 है, तो क्या अगर किसी का भी पावर हम 0 रखते हैं तो उसका मान क्या होता है दोस्तों 1 होता है, क्योंकि पहले ही बता चुके। तो 2 का पावर हम 0 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 का पावर 0 यानी 1 हो जाएगा। ठीक है, तो आधार देखिए अब हमारे सेम आ गया, तो आधार क्या हो जाएगा, कट जाएगा दो दो। ठीक है, तो कितना बच जाएगा x माइनस 3 बराबर 0 बचेगा, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा -3 का इधर आके +3। ठीक है, तो 0 + 3 यानी 3, तो x बराबर 3, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया 3, तो x का मान कितना आ गया 3, तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में देखिए पूछा गया ये 2 3 बी 129, तो जो सो अक्षर में पूछा गया ए और बी का मान होगा, तो ए और बी का मान क्या होगा, तो 2 में हम कितना जोड़ दें कि जो सो 9 हो जाएगा, तो 2 + 7, 2 + 7 जो होगा सो 9 होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ पे 9 हो जाएगा, यानी बी बराबर कितना हो गया, तो बी बराबर 7 हो गया। अब ये बराबर पूछा गया, तो 3 में हम क्या जोड़ें कि जो सो यहाँ पे 12 हो जाएगा, तो 3 में कितना जोड़ दें 9। ठीक है, 9 और 3 12, 9 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 12। ठीक है, तो ए का मान भी हमारा कितना आ गया 9 आ गया, यानी ए और बी का मान 9। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी में दिया गया है, जो कि 9 और 9। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 में पूछा गया ये प्रश्न जो है मॉडल सेट में भी देखे हम सभी। 3 अंकों की संख्या ए बी सी के लिए कौन सही है, 3 अंकों के लिए ए बी सी संख्या जो है कौन सही है, तो सैकड़ा में किससे गुना होता है, तो 100 से गुना होता है, दहाई में 10 से, हजार में जो सो 1000 से गुना होता है, तो सैकड़ा यानी ए बी सी यानी सैकड़ा तक गया दोस्तों, तो 100 ये हो जाएगा, 100 ए प्लस दहाई 10 बी प्लस सी, तो ये संख्या कहाँ पे दिया गया 100 ए प्लस 10 बी प्लस सी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 में पूछा गया एल का पावर 2 और एम का पावर 3, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान होगा, तो एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर का मान क्या होगा दोस्तों, तो एल का स्क्वायर, तो एल कितना है 2 का, ठीक है, तो 2 का स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, एम क्या 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 9 और 4 कितना हो गया 9 4 13, 9 4 13, तो राइट आंसर ऑप्शन 13 कहाँ पे दिया गया, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर 38 का ऑप्शन ये। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 39। निम्न में कौन त्रिपदी बीजीय व्यंजक है, त्रिपदी बीजीय व्यंजक कौन है दोस्तों, एक्स यानी 3 पद होना चाहिए, 3 पद होना चाहिए, तो वो क्या है त्रिपदीय व्यंजक, तो पहला क्या है द्विपद है, दूसरा बी नंबर में दिया गया है त्रिपद, देखिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 ये जो सो हमारा त्रिपदीय जो सो बीजीय व्यंजक है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा, क्योंकि एक एक्स स्क्वायर हो गया, एक एक्स हो गया और एक -5 यानी 3 पद है, तो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 में देखिए पूछा गया है 92 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर का सही मान है, तो 92 का स्क्वायर सबसे पहले क्या करना है 92 का स्क्वायर, ठीक है, तो 92 का स्क्वायर, तो 92 का स्क्वायर कितना हो जाएगा दोस्तों 92 इंटू 92, 92 इंटू 92, चलिए करते हैं 92 इंटू 92 कर लेते हैं सबसे पहले, तो 2 दूना 4, चलिए ऊपर से थोड़ा करते हैं ताकि जो सो स्पेस मिले, 92 इंटू 92,
2 दूना 4 हो जाएगा, 9 दूना 18 हो जाएगा। फिर से करते हैं, 9 दूना 18 कितना बच गया, तो 1 9 में 81 और 1 82 कितना आ गया, 4 8 8 16 का 6 एक बचा, 2 1 3 और 1 4 हो गया और 8 यानी 84 64 84 64 84 64 ये हमारा हो गया 84 64 माइनस 8 का स्क्वायर, 8 का 64, ठीक है, 8 का स्क्वायर 64, 4 में 4 गया 0, 6 में 6 गया 0, तो 84 का 84, ठीक है, तो यानी 8400 कितना आ गया, 8400, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 में देखिए पूछा गया 15 प्लस एक्स बटे 2 बराबर जो सो 29 का हल होगा। तो सबसे पहले जो सो एक्स का मान निकालना, भिन्न जोड़ दिया गया, तो हम सभी जो सो भिन्न जोड़ चलिए करते हैं। तो 15 प्लस एक्स बटे 2 बराबर दिया गया 29। तो भिन्न का जोड़, तो 2 और 1 का एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे हम 1 लिख सकते हैं, तो 2 1 का एलसीएम 2 हो जाएगा। तो 1 दूना 2, 15 दूना 30, 2 एकम 2 प्लस एक्स एकम एक्स बराबर 29। तो 2 यहाँ पे भाग में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुना, तो 30 प्लस एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 29 इंटू 2, 29 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, 58, 29 दूना 58 यानी 30 प्लस एक्स बराबर 29 गुना 58 यहाँ पे हो जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 58 माइनस 30, क्योंकि प्लस 30 है तो इधर आके माइनस 30। तो x का मान कितना हो गया दोस्तों, 8 में 0 गया तो 8 हो गया, और 5 में 3 गया तो 2 28, कितना x का मान 28 आ गया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया, तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा 28। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, क्वेश्चन नंबर 42 में देखिए पूछा गया a प्लस बी ए माइनस बी का गुणनफल होगा। एक बार देखिए प्लस में दिया गया, एक बार माइनस में, तो आप सूत्र जानते हैं, ये किसका होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में, तो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 में देखिए पूछा गया 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक होगा। तो सभी आप सभी जो सो एक पूर्णांक मान सकते हैं, पहला एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, इस प्रकार से मान सकते हैं। आप ही ऑप्शन को सीधा सीधे जोड़ के देख लेना है कि किसमें जो होता है सो तीनों को जोड़ेंगे तो हमारे जो सो क्या होगा, 51 हो जाएगा, और तीनों लगातार होना चाहिए, जिस और सभी जो सो ऑप्शन में लगातार ही दिया गया। देखिए 16 17 18 15 16 17 51 52 53, तो 51 ही होना चाहिए। ये तो ऐसे भी कट गया, देखिए जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 51 52 53, यानी यही हमारा जो दिया गया 52 और 53, तो जोड़ने पे 51 होना चाहिए, ठीक है, तो सी नंबर वैसे भी कट गया। ए और बी देख लेते हैं, ए और बी। तो सबसे पहले 16 प्लस 17 प्लस 18, 16 प्लस 17 प्लस 18 को जोड़ते हैं, 8 7 15, 15 और 6 21 का एक दो बचा, एक और एक दो, दो और एक 3 और 2 बचा था 5, यानी 51 आ गया, पहला ऑप्शन में ही आ गया। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, क्वेश्चन नंबर 44, एक्स का चौथाई, चलिए एक्स का चौथाई हम सभी करते हैं। एक्स का चौथाई 1/4 का वाई प्रतिशत, का वाई प्रतिशत, चलिए वाई प्रतिशत, ठीक है, का वाई प्रतिशत, तो प्रतिशत हो गया वाई प्रतिशत। तो प्रतिशत हटेगा तो क्या हो जाएगा दोस्तों, प्रतिशत हटेगा तो नीचे, अगर इसको हम प्रतिशत को हटाएंगे तो नीचे क्या हो जाएगा, 100, यानी एक्स हो जाएगा का वाई यानी 1/4, तो 1/4 का वाई प्रतिशत यानी वाई बट्टे क्या हो जाएगा 100, तो एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा और वाई, तो एक्स वाई और 4 इंटू 100 कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। तो एक्स बट्टे 400 कहाँ पे, सॉरी एक्स वाई बटे 400 कहाँ पे दोस्तों, एक्स वाई बटे 400 ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, क्वेश्चन नंबर 45 में देखिए पूछा गया एक्स के आधे का वाई प्रतिशत। तो एक्स के आधे का कर देते हैं, एक्स का आधा का वाई प्रतिशत, का वाई प्रतिशत, प्रतिशत हटा तो नीचे 100 हो गया, ठीक है, तो एक्स वाई 2 इंटू 100 200, तो एक्स बट्टे 200 कहाँ पे दिया गया, एक्स बट्टे 200 सॉरी एक्स वाई बट्टे 200, एक्स वाई बट्टे 200 ऑप्शन नंबर डी में। तो राइट आंसर ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 में देखिए 500 रुपये का 5% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज, 2 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 500 का 5% सबसे निकालते हैं पहले, 500 का 5%, प्रतिशत हटा तो नीचे 100, 2 0 काट गया, 5 5 कितना हो गया 25, ये तो 1 वर्ष का निकल गया। अब 2 वर्ष का पूछा गया, तो 25 गुना कितना हो जाएगा दोस्तों 50, तो 50 25 50 कहाँ दिया गया 50 रुपया, ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में पूछा गया चाल तथा दूरी में किस तरह का संबंध है, चाल तथा दूरी में जैसे किस तरह का संबंध है दोस्तों, तो संबंध किस तरह का प्रकार से है, तो आप सभी जानते हैं कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो समय इज इक्वल टू यानी चाल गुना दूरी हो जाएगा, सीधा समानुपात, क्या हो जाएगा सीधा समानुपात, जो कि ऑप्शन नंबर ए में। तो राइट आंसर ऑप्शन ये बिल्कुल सही आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा गया दोस्तों
समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं? तो समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कौन होते हैं? तो सम्मुख कोण आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। किसी भी का अगर सम्मुख कोण पूछा जाए तो सम्मुख कोण क्या होते हैं दोस्तों? बराबर होते हैं। ठीक है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण। ये हो गया मेरा समांतर चतुर्भुज। चलिए सबसे पहले समांतर चतुर्भुज बना के दिखा देते हैं आप सभी को। ये हो गया समांतर चतुर्भुज दोस्तों। तो ए कोण और ए कोण क्या हो गया? सम्मुख कोण। ए कोण सम्मुख कोण और ये कोण संगत कोण, यानी इसका कोण प्लस इसका कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री। इस कोण का और इस कोण का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? 180 डिग्री। दोनों को जोड़ेंगे तो फिर इस कोण और इस कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री। ठीक है, यानी संगत कोण को जोड़ेंगे तो 180 डिग्री और आमने सामने का कोण जो कि ए कोण और ये कोण कम, ये दोनों क्या है? सम्मुख कोण है। यानी अगर यहाँ 80 डिग्री होगा तो ये भी कितना होगा? 80 डिग्री। ठीक है, तो क्या होते हैं? बराबर। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ये बराबर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49। आयलर सूत्र F+B इज इक्वल टू E+2 के लिए कौन सही नहीं है? कौन सा सही नहीं? तो F बराबर क्या होता है? फलकों की संख्या। B बराबर क्या होता है? V बराबर बिंदुओं की संख्या नहीं, शीर्ष की संख्या। V इज इक्वल टू क्या होता है? शीर्ष की संख्या, जो कि यहाँ पे क्या दे दिया गया? बिंदुओं की संख्या। तो यही तो हमारा गलत है। V इज इक्वल टू शीर्ष की संख्या, E इज इक्वल टू किनारों की संख्या सही है और D दो संख्या है। ठीक है, ये सही। यानी बी नंबर जो है गलत है। V इज इक्वल टू होता है शीर्ष की संख्या। तो राइट आंसर ऑप्शन बी चला जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा गया वर्ग अंतराल 10 से 20 का वर्ग चिन्ह होगा। तो वर्ग चिन्ह क्या होता है दोस्तों? ऊपरी सीमा प्लस निचली सीमा। तो निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा बटे 2। ठीक है, तो 10 प्लस 20 बटे 2, यानी 10 और 20 को जोड़ेंगे तो 30 बटे 2, भाग देंगे 2 एकम 2, 15 दूना 30, कितना आ गया? 15। देखिए 15 कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। इस प्रकार से हम सभी जो सो प्रीवियस ईयर 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके थे, ठीक है दोस्तों, 2025 में जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके थे, टोटल 50 एमसीक्यू प्रश्न पूछा जा चुका था। और इस वर्ष भी आप सभी को कितने प्रश्न देखने को मिलेंगे एग्जाम में? तो 50 प्रश्न देखने को मिलेंगे। एग्जाम कब है दोस्तों आप सभी का? तो 24 फरवरी को एग्जाम है। तो आप सभी जो एग्जाम से पहले इस वीडियो को और जितने भी सेट करवाया जाएगा दोस्तों मैथ का, उन सभी सेट को आप सभी अगर देख लेते हैं तो एग्जाम में एक भी प्रश्न आप सभी को नहीं छूटने वाला है, क्योंकि प्रत्येक सेट में जो 50 एमसीक्यू प्रश्न दिया जाएगा। प्रत्येक सेट में 50 एमसीक्यू प्रश्न मिलेगा, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। और अधिक से अधिक अपने दोस्तों अपने मित्रों के पास भी जो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके मित्र आपके सहपाठी का भी जो एक भी प्रश्न एग्जाम में ना छूटे और आपके दोस्त का भी जो एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स आए। ठीक है दोस्तों, और कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को किस विषय का मॉडल पेपर चाहिए, आप ही प्रीवियस ईयर पेपर चाहिए दोस्तों। कमेंट करके जरूर बताइएगा, ताकि मैं उस विषय पर जो वीडियो बनाकर इस चैनल पर अपलोड कर दूं और आप सभी उसे देखकर एग्जाम में अच्छा से अच्छा मार्क्स ला सकें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।